भाई साहब, इस समय ये चर्चा पर चर्चा चल रही है कि पावर स्टार पवन सिंह का जो पावर है वो फुस हो गया। आखिर ये क्यों फुस हुआ, चलिए इस पर थोड़ी सी चर्चाएं करते हैं। देखिए होता क्या है कि पावर स्टार पवन सिंह का और बाबा खान का जो कंट्रोवर्सी होता है उसमें पावर स्टार पवन सिंह के साइड से तो कोई रिप्लाई नहीं जाता है। इनफैक्ट बाबा खान जो है उनके ऊपर 5-6 वीडियो बना ही देता है और वो बढ़िया पब्लिसिटी पा जाता है। मतलब बढ़िया फायदा उस बंदे को हो गया है। अभी से ज्यादा फायदा क्या ही होगा जब पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री ही पलट करके और उसका पूरा सपोर्ट कर दी। पावर स्टार का सपोर्ट की है, लेकिन इनडायरेक्टली अगर देखेंगे तो बाबा खान का ही सपोर्ट हुआ है। जिस तरीके से उसके फॉलोअर बढ़े हैं, जिस तरीके से उसका जान पहचान बना है, भले ही चाहे वो गालियां ही खाया हो, लेकिन कम से कम लोग उसको जाने तो, उसके चेहरे की पहचान तो बढ़ी, लोग उसका नाम तो जाने। अब इससे ज्यादा फायदा क्या ही हो सकता है। वो कितनों भी कुछ भी घिस लेता ना, तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा उसका नाम ब्रांड बन सकता था। लेकिन वो पावर स्टार पवन सिंह को खोद करके, उनको बुक करके जिस तरीके से वो प्रॉफिट में गया ना, इससे रीचिंग बढ़ी है उसकी इतनी हाई तरीके से ना कि उसको यूपी, बिहार, झारखंड और मुझे लगता है बहुत सारे प्रदेशों के लोग उसको जान गए सिर्फ इस वजह से, क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह के साथ कंट्रोवर्सी उसकी हुई। कंट्रोवर्सी भी उतना ही हुई जबकि पावर स्टार पवन सिंह उसको रिप्लाई नहीं दिया। अगर ये रिप्लाई दे देते तो ना जाने उसका जो स्टारडम वो 7वें आसमान से ऊपर चला गया होता। लेकिन खैर, ये चर्चा तो आप लोगों को पता ही होगा और इस पर बात करना कोई लाजमी भी बात नहीं हो सकती है। लेकिन पावर स्टार पवन सिंह के सपोर्ट में एक इंसान उतरा था जिसका नाम है विशाल सिंह। और ये बंदा जो है इतना बेवकूफी वाला काम किया है। इस बार वो पावर स्टार पवन सिंह का नेतृत्व कर रहा था। इस बार वो पावर स्टार पवन सिंह का जो प्रतिबिंब बन करके आया था। इस बार वो पावर स्टार पवन सिंह का प्रतिनिधित्व जो कर रहा था और जिस तरीके से वो किया, मतलब पूरे फैंस तो आई है पर कोई इतना पावर वाला नहीं है जो कि आगे आकर के उस इंसान को डिफेम कर सके। लेकिन ये बंदा आता है और रोस्ट उसके ऊपर बनाता है। बहुत बढ़िया लोग उसको फॉलो करते हैं, बहुत लोग उसको देखते हैं। लगभग 3 मिलियन के आसपास समझ लीजिए, 27-28 लाख तक पहुंच जाता है, लोग उसको देखते हैं। अब ये बंदा इतनी सारे डीएम वोम पाने के बाद इसको लगता है कि लोग हमको इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हम है तुर्रम खान। भाई इस तुर्रम खान की इस तरीके से उस इंसान ने बजाई है ना कि मतलब इतनी सारी गालियां बकने के बाद भी ये इंसान उसको एक रिप्लाई नहीं दे पाया। ऊपर से फिर से उसके 15 घंटा 17 घंटा बाद एक दूसरा रोस्ट वीडियो लेकर के आता है। मैनेज करवा रहे हैं, अभी हम सब देखते हैं। हम लोग भाई थे, भाई हैं, भाई रहेंगे। इसकी नीचता की हद देखिए कि जो इंसान इसके घर परिवार को उलट पुलट करके पूरा गाली गलौज से भर डाला, उसके बावजूद भी इसके मुंह से एक गालियां नहीं निकला। क्योंकि हो सकता है कि इसके अंदर की बात ये भी डर है क्योंकि उसका जो धर्म है, इसका जो धर्म है वो कुछ अलग है और इसके बीच की कंट्रोवर्सी हो सकता है कहीं जातीय उन्माद को ज्यादा फैला सके, या फिर हो सकता है ना दंगाई उंगाई वाली चीज, ये सब थोड़ी से ज्यादा परप जाती है ये चीज। इसलिए हो सकता है कि ये लड़का डर गया हो और उसके बाद वो कदम आगे नहीं बढ़ाया। उसकी जगह पर पवन सिंह का ही एक, समझ लीजिए कि एक क्रिटिसाइज करने वाला एक इंसान है जो कि खेसारी यादव का सपोर्ट करता है, जिसका नाम है जमी जहरीला। वो इंसान एक ऐसा होता है जो बताता है कि बाबा खान के साथ इस तरीके की उसकी बातचीत हुई है। पहले आप वो वीडियो देख लीजिए। नमस्कार, मैं जमी जहरीला। ये देखिए बाबा खान क्या एसएमएस किया, मिलने के लिए बोला। आप लाइव देखिए, अपने वेरीफाई आईडी से एसएमएस किया। ये देखिए, दिखा इसको। ये देखिए मेरा आईडी है, क्या लिखा है, 16 को आ जाने का, 15 2 बजे। ये देख लीजिए, उसी का है सब चीज। मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ। ये अभी स्टोरी डाला है, ये देख लीजिए, फ्लोर देख लीजिए इसका, 6,22,000 फ्लोर। इस क्लिप्स में वो दिखाया है कि बाबा खान उसको 16 तारीख को बुलाया है कि तुम आओ, हम मिलेंगे तुमको अंधेरी में। वो भी कहीं बांद्रा उंद्रा में रहता है, तो मतलब आसपास में ही वो लोग आसपास में मिल लेंगे 16 तारीख को। लेकिन जाए चाहे ना जाए, लेकिन इस तरीके से ये व्यक्ति ने जिस कंट्रोवर्सी में उतर करके और बाबा खान को खुला चैलेंज दिया कि मैं आऊंगा मिलने के लिए, सिर्फ इतना ही कह देना बहुत बड़ी बहादुरी वाली बात है। क्योंकि एक पहली बात यह है कि ये पावर स्टार पवन सिंह को सपोर्ट नहीं करता, उनका सपोर्ट नहीं करता। ये सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि वो इंसान बाहर का है। भोजपुरी का होता तो पावर स्टार के विरोध में हमेशा बोलता था, लेकिन इस वक्त पावर स्टार के सपोर्ट में इसलिए है क्योंकि ये जानता है कि वो इंसान बाहर का है। जैसे खेसारी यादव के जब मामले में होता था तो ये खेसारी यादव का ही सपोर्ट करता था, चाहे वो कितनों गलत हो चाहे कितनों सही हो। लेकिन इस समय जब बाहर का इंसान इनको ट्रोल कर रहा है तो ये पावर स्टार पवन सिंह के साथ है। और सच में धर्म जो है वो यही कहता है। आपने देखा, अगर आप महाभारत देखे होंगे तो आपको पता होगा, एक विकर्ण नाम का एक महायोद्धा था जो कि कौरव के साइड से था। लेकिन जब उसका चीरहरण हो रहा था द्रौपदी का, उस समय वो जो था वो पांडव की साइड ले रहा था। तो मतलब वो भी उसका धर्म था। और जब युद्ध हुआ तो युद्ध में वो कौरव के साइड में आकर के और युद्ध किया और वीर गति को प्राप्त हुआ। तो वो अपने धर्म को भली भांति जानता था। तो ऐसे लोग होते हैं, ये खराब नहीं होते, ये लोग गलत नहीं होते। ये लोग अपने धर्म को जानते हैं कि हमें कब कहाँ किसका पक्ष लेना है। और ये चीज बहुत धुरंधरी वाली बात है, मतलब बहुत कलेजी वाली बात है। कम से कम पावर स्टार का सपोर्टर मिलकर, उनका एक भाई बन करके जिस तरीके से विशाल सिंह ने काम किया, उसको ऐसे गले में मतलब पूरा हक करके इस तरह से पवन सिंह उसको मानते थे, और वो इंसान इस तरीके से पीछे कदम कर लिया कि समझ लीजिए कि इस इंसान का क्या ही वैल्यू रह जाएगा कि पावर स्टार के पवन सिंह के नेतृत्व करने के लिए आए थे और तुम उनका भी पचड़ा बना दिया। और उनके फैंस का जो आज तक हिम्मत बांध करके और मतलब पूरी मेहनत के साथ उससे जो लड़ रहे थे, सारे किए धड़े पर तुमने पानी फेर दिया।